ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में आकर हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, आप आत्माभिमानी बनो। बुद्धि की एकाग्रता सदा आत्मा के ऊपर रहे तो कोई विकल्प नहीं होगा। आप अंगत के तरह अचल रहेंगे, कहता बाबा। वहाँ कोई माया आपको हिलाने के लिए है ही नहीं, कहता बाबा। और किसी से डर भी नहीं लगेगा क्योंकि आत्मा सदा निर्भय है और चिंता से आप फारिग हो जाएंगे। प्रश्न है, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? बाबा कहता, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार यह झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहता, नए झाड़ की वृद्धि बहुत स्लो तरीके से होता है। जैसे बाबा कहता है सेकेंड बाय सेकेंड जैसे समय चलता है, ऐसे जैसे जू चलता है, ऐसे बाबा कहता यह ड्रामा सेकेंड बाय सेकेंड चलने वाले ड्रामा में वृद्धि भी सेकेंड बाय सेकेंड होने वाली वृद्धि है, कहते बाबा। क्योंकि यह मुकाबला है आत्माभिमानी का देह अभिमानी के साथ, तो इसीलिए आत्माभिमानी बनने में बच्चे समय लगता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसे महावीर बनना है जो माया हिला न सके। बाबा कहता, निर्माणता अर्थात ही एक नम्रता, दूसरा सदा अपने स्वधर्म में रहते निर्माण कार्य में व्यस्त रहना। बाबा कहता, उसमें कोई अहंकार नहीं आए, इस स्वधर्म में टिकने को ही महावीरता कहता है बाबा। इसमें माया हिला नहीं सकती। आत्मा का मूल स्वभाव ही है निरअहंकारी निर्विकारी। दूसरा पॉइंट है, सभी को मन मनाभव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम दे सब धर्म वालों को देना है। बाबा कहता, मन को एक परमात्मा में एक टिक करना है, एक चित्त करना है। मन से सदा परमात्मा के याद का वशीकरण मंत्र हो। बाबा कहता, और कोई मन में भटकने वाले बातें या आकर्षण न हो। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान सुनाओ, कहता बाबा। वरदान है, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। बाबा कहता, आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला स्वभाव संस्कार वशीभूत तो नहीं बनाता। बाबा पूछ रहा है, कर्म और संबंध में दोनों में स्वार्थ के भाव से मुक्त हो। जो स्वार्थ के भाव से मुक्त है, बाबा कहता, कर्म बंधन से न्यारे होकर कर्म करो, कर्मातीत अवस्था में रहकर अनुभव करो, और संबंध में कोई भी स्वभाव संस्कार का बाबा कहता स्वार्थ भाव नहीं हो। कहता स्लोगन है, समान और संपूर्ण बनना है,
तो स्नेह के सागर में समा जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇਖੋ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇਖੋ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ ਵੇਖੋ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ। ਪਾਇਆ ਜੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਤ ਰੰਗਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇਖੋ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਕਰ ਲੈ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ, ਫੜ ਲੈ ਸੱਚ ਦਾ ਲੜ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਚਾਨਣ ਤੇਰੇ। ਓ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਫੜ ਲੈ ਸੱਚ ਦਾ ਲੜ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਚਾਨਣ ਤੇਰੇ। ਲੱਖਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਰੰਗ ਬਹਾਰਾਂ ਛਾਇਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇਖੋ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇਖੋ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ।